सभी स्टूडेंट आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आयनेशन पोटेंशियल। ये एक ऐसा टॉपिक है कि 11th क्लास में 3 चैप्टर से कनेक्टेड है और 12th क्लास में 5 चैप्टर से, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हो। आयनेशन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हर जगह साथ देता है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप पढ़ने जा रहे हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, जरा ध्यान से समझा जाए। The minimum energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom is called ionization potential। किसी भी गैसेस स्टेट में स्थित एटम के आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, बस उस रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम आयनेशन पोटेंशियल और आयनेशन एनर्जी है। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को, इस डिफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जो इसको समझने में बहुत ही हेल्प करेगा। ध्यान दिया जाए। ये है सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। और 11 के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 2, 8 और 1 होगा। ये 2, 8, 1 कॉन्फ़िगरेशन ये समझा रहा है कि इसके फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और जो न्यूक्लियस पर चार्ज होगा वो +11 न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो यहाँ इतना तो सबको पता है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है। एक निश्चित सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये अट्रैक्ट होता है। ये बात अलग है कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे नज़दीक होता है वो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होता है, जो उससे ज़्यादा दूरी पर होता है उससे कम, और जो सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है वो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होता है। तो इतना तो समझ में आ गया कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, सबसे आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकालने में सबसे कम एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना है, लेकिन एनर्जी लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट कार्य करने जा रहे हैं। ये चाह रहा है कि हम इस इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखें, अपनी ओर अट्रैक्ट करें, और आप क्या कर रहे हैं? इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसको छुड़ाकर बाहर निकाल रहे हैं। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट जितना एनर्जी आप खर्च करेंगे उसी का नाम आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन एनर्जी है। ज़रा सा दूसरे ढंग से देखिए कि आपने क्या किया। आपने एक न्यूट्रल गैसेस एटम जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 1, आपने एनर्जी लगाया। ये एक न्यूट्रल एटम कन्वर्ट हो गया आयन में, और इसका इलेक्ट्रॉन घटकर 2, 8, 1 से 2, 8 हो गया। तो आप क्या किए? एक एटम को आयन में आपने कन्वर्ट कर दिया। एक एटम को आपने आयन में कन्वर्ट किया। देख सकते हैं यहाँ पर आपका एटम आयन में कन्वर्ट हो गया। तो एटम को आयन में कन्वर्ट करने में जितना एनर्जी आपने लगाया, खर्च किया, उसी का नाम तो आयनेशन पोटेंशियल।
और आप कर क्या रहे हैं, एटम को आयन में बदल रहे हैं, आयन में चेंज कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी। तो किसी गैस स्टेट में स्थित एटम के, जो बोल रहे हैं आप बोर्ड पर दिखेगा, किसी गैस स्टेट में स्थित एटम के आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी खर्च होती है, उसी रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम आयनेशन पोटेंशियल या आयनेशन एनर्जी है। क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस द्वारा एक निश्चित फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना होता है। ये बात अलग है कि जो सबसे लास्ट में होता है वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे कम एनर्जी लगेगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे अधिक, क्योंकि ये न्यूक्लियस से ज़्यादा क्लोज है। अब आइए आयनेशन पोटेंशियल को आईपी या आईई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस आयनेशन पोटेंशियल को जो फैक्टर प्रभावित करते हैं वो फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी फैक्टर अफेक्टिंग आयनेशन पोटेंशियल। सबसे पहला आ रहा है एटॉमिक साइज। तो आप सभी स्टूडेंट के पास इतना समझ है कि अगर मान लीजिए दो एटम आपके सामने हम यहाँ रख रहे हैं, एक एटम है ए और एक एटम है बी, दोनों का साइज आप अच्छे से देख पा रहे हैं, एक साइज में बिगर है और एक साइज में स्मॉल है। तो यहाँ पर ये बिगर है और ये स्मॉल है। तो अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन को बारी बारी से आप निकालना चाहें, किसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करना है, बी में कि ए में? निश्चित सही है, क्योंकि साइज छोटा होगा। तो साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनेगा। लेकिन अगर साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस अधिक होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो साइज अधिक तो इलेक्ट्रॉन निकालने में जो खर्च एनर्जी है, रिक्वायर्ड एनर्जी कम, साइज कम तो एनर्जी अधिक। तो बताइए, अपने कॉमन सेंस साधारण समझ से भी बता सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ कैसा संबंध रखा है, प्रोपोर्शनल का कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का? साइज अधिक तो एनर्जी कम, आयनेशन एनर्जी कम, साइज कम तो एनर्जी। तो एटॉमिक साइज जो होता है वो आयनेशन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप ये अच्छे से समझ गए तो जल्दी से जवाब दीजिए। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल के इस ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है। तो बताइए जल्दी से, इस हाइड्रोजन फैमिली में सबसे अधिक आईपी किसका होगा? फ्लोरीन का। इसमें किसका होगा? इसमें किसका होगा? इस 5 एलिमेंट में सबसे कम आईपी किसका होगा? बिस्मथ। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो व्हेन वी गो डाउन in any group of periodic table, the value of आयनेशन potential decreases because atomic size increases. मेन रीज़न यहीं से था। आ रहा है आगे, समझा दिए हम अभी। सेकेंड टर्म आपके सामने आ रहा है और वो सेकेंड टर्म है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का भी कॉन्सेप्ट उसी अंदाज में दे रहे हैं, बहुत जल्दी आप समझ पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं जरूर इसको शेयर और सब्सक्राइब करें और आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए ऐप डाउनलोड करें, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर। लगातार इस चैनल के माध्यम से ये क्लास आपको एक क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड कर रहा है। बाकी आप खुद इस चैनल पर विजिट करके देखें और तब आपको क्लियर कॉन्सेप्ट आयनेशन पोटेंशियल और सारे चैप्टर वाइज टॉपिक का मिलेगा। चलिए, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज में बात करते हैं कि दो एटम यहाँ भी हम ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। एक एटम ए है और एक एटम बी है। साइज में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक का न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमने मान लिया कि +12 है और एक का +13 है। अब आप ही बताइए कि अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन को निकालना है, साइज में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, किसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना रहेगा? किसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना रहेगा? जिसका न्यूक्लियर चार्ज अधिक है वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना रहेगा।
क्योंकि साइज में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है और एटॉमिक नंबर इसका 12 है, इसका 13 है। इस पर न्यूक्लियस पर +12 है, इस पर +13 है। तो +13 है तो उसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आकर्षण बल से बंधा रहे। तो क्या कॉन्सेप्ट निकला? ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन पोटेंशियल। जितना ज़्यादा बंधा रहेगा तेज़ी से उस इलेक्ट्रॉन को निकालने जाइएगा तो एनर्जी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो हाइड्रोजन पोटेंशियल ज़्यादा, न्यूक्लियर चार्ज कम। सब कुछ क्लियर है? तो इसलिए हमने लिख दिया न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। थर्ड पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग आ रहा है अब और सबसे ज़्यादा समझने लायक, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर अब थोड़ा ध्यान अपना रखिए और समझिए। सब सेल 3 प्रकार के होते हैं। सब सेल ऐसे तो आप 4 पढ़े SPDF, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 टाइप के सब सेल होते हैं। जैसे आप सभी स्टूडेंट क्या कहते जानते हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, P में 6, D में, F में। ये है फुलफिल का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन जब पूरा भरता है। अगर हाफ फिल पर बात करें तो 1, 3। और अब जो हम बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। P के लिए बात कर रहे हैं तो P के लिए फुलफिल, हाफ फिल, पार्शियली फिल। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ये पार्शियली फिल्ड के कैटेगरी में आएगा। बट पर ध्यान बनाए रखिए, ये हाफ फिल्ड के कैटेगरी में आएगा और ये फुल फिल्ड। अगर आप हमारा बात समझ गए तो ऐसे ही डी के लिए बोलिए स्टार्ट। ND10 क्या है? फुल फिल्ड। ND5 और ND3 पार्शियली फिल्ड। ND1, ND7, ND9 जो फुल, डी का फुल 10 पर और हाफ, तो इसको फुल फिल बोलेंगे, इसको हाफ फिल। अगर आप डी के लिए समझ गए, पी के लिए समझ गए तो एफ के लिए फुल फिल 14 पर, NF14। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या 4F14 क्या है? फुल फिल। 4F7 क्या है? और अब कॉन्सेप्ट समझिए। फुल फिल सबसेल आर मोर स्टेबल देन हाफ फिल सबसेल एंड हाफ फिल सबसेल आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल। मतलब पूरा भरा हुआ सबसेल सबसे ज़्यादा स्टेबल, हाफ फील्ड सबसेल उससे कम और पार्शियली फील्ड सबसेल उससे भी कम। तो जल्दी से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट स्टेबल? 4F14 एकदम सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ IP? 4F14। लोअर वैल्यू ऑफ IP? 4F5। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरेंज दिस सबसेल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर IP। और ये सबसेल किसके हैं? P के। P के लिए हाई IP किसका होगा? फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन का। यानी कि सबसे हाई IP किसका होगा? 6 पे 6। लो IP इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला गया है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर तो सबसे छोटा पहले लाएंगे, उससे अधिक, सबसे अधिक। ये आपका राइट आंसर है। पूरा समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए, तो कितना हम लोग पढ़े? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ रहे हैं? फैक्टर अफेक्टिंग आयनिसन पोटेंशियल, आयनिसन पोटेंशियल को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। पहला हमने क्या पढ़ा? एटॉमिक साइज, दूसरा, तीसरा और अब फोर्थ पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट और पेनिट्रेटिंग पावर, जिसको हिंदी में वेधन क्षमता बोलते हैं। अब क्या है, इसको पूरा एकदम फिगर से समझाते हुए लेके चल रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में जल्दी से आ जाएगा। वर्ड नया है। इस सबसेल आप लोग इतना तो जान गए कि सबसेल 4 तरह के होते हैं, SPDF। आपसे हम पूछे
कि बताइए 4s 4p, मतलब आपके माइंड में क्या है पहले ये दिखा दे रहे हैं। आपके माइंड में ये है कि ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, ये फिफ्थ ऑर्बिट है। इन नेटवर्क हम नहीं बना रहे हैं, ये हम दिखा रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट में केवल 1s मिलेगा, सेकेंड ऑर्बिट में 2s 2p, थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p 3d, फोर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। इतना ही पर समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। फोर्थ ऑर्बिट में जैसे ही इंटर करते हैं तो 4 तरह के सबसेल मिलते हैं, 4s 4p 4d 4f। तो यहाँ अगर हम फोर्थ ऑर्बिट के 4s से इलेक्ट्रॉन निकालें, ध्यान दीजिएगा, और 4p से इलेक्ट्रॉन निकालें, तो आप तो कहिएगा तो फोर्थ ऑर्बिट से निकाल रहे हैं, एनर्जी सेम होगा? नहीं होगा। इसी से संबंधित कॉन्सेप्ट है कि फोर्थ ऑर्बिट तो जान रहे हैं कि 4 सबसेल है, 4 सबसेल है। इस 4 सबसेल में भी कॉन्सेप्ट है कि 4s 4p 4d में सबसे ज़्यादा क्लोज किसी भी सेल का जो सबसेल होता है वो s वाला होता है, उससे ज़्यादा दूरी पर सबसे ज़्यादा क्लोज होता है s, उससे दूरी पर, उससे दूरी पर, इससे दूरी। तो सबसे ज़्यादा क्लोज जब s होता है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज़्यादा एनर्जी, और इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे, तो 4s 4p 4d 4f ये 4 सबसेल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ IP? कौन सा सबसे हाईएस्ट IP रखेगा? 6s। लोएस्ट वैल्यू ऑफ IP, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे कम एनर्जी लगेगी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो पेनिट्रेटिंग पावर क्या है जरा समझेंगे सभी स्टूडेंट। S P D F, S subcell is more closer from the nucleus than P subcell, and P subcell is more closer than D subcell from the nucleus, and D subcell is more closer than F subcell from the nucleus। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ एक और क्वेश्चन जिससे आपका माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाए, और वो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज लोएस्ट वैल्यू ऑफ IP या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ IP? बताइए, हाईएस्ट वैल्यू बताना है। ऑप्शन आपके सामने आ रहा है 3s 3p 3d 2s। फुल यॉर्कर लेंथ का बॉल था, आपके माइंड में 3s 3p 3d चल रहा है, और उससे भी क्लोज आ गया, और आप लोग बोल्ड नहीं हुए, और आप लोग का जवाब 100% सही। अगर इस तीनों में पूछा जाए 3s सबसे अधिक IP और सबसे कम IP, तो अभी तक 4 फैक्टर्स को हमने अच्छे से समझाया। 5वां फैक्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको पढ़ने के लिए कुछ अलग से फुल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। बट पर ध्यान में नहीं, जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन पहले कॉपर का या जिंक का लिखवाइए, और वो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हुए। चलिए, किसका बोले हैं कॉन्फ़िगरेशन? जिंक, या उससे पहले आइए स्कैंडियम। सबसे पहले
3D सीरीज के स्टार्टिंग में आ गए। कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। होरेस, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। ध्यान से सभी स्टूडेंट समझेंगे तो ये कॉन्सेप्ट ठहरेगा आपके माइंड में। समझने लायक टॉपिक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का दूसरा नाम शिल्डिंग इफेक्ट है। शिल्डिंग इफेक्ट, आवरण प्रभाव इसको हिंदी में बोलते हैं। एक स्क्रीन तैयार होता है इलेक्ट्रॉन का। हम चाहते हैं कि स्क्रीन हम आपके सामने बनाएं। ये स्क्रीन किस चीज़ का है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का स्क्रीन आपके सामने बनेगा। इस पीरियोडिक टेबल के सबसे पहले जितना है, पहले स्कैंडियम का पहले पुटअप करवाइए। स्कैंडियम फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट। चलिए, तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है 2, सेकेंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में, और इसमें, और थर्ड ऑर्बिट में 2। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम? स्कैंडियम से। और धीरे धीरे हम जाएंगे यहाँ से, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे आपके सामने जिंक की ओर। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट इतना माइंड में सेट कर लिए हैं कि 3D1 होता है। यहाँ पर, यहाँ, यहाँ 4 न होकर 3D5 ही होता है। यहाँ 3D6 और लास्ट में 3D10। तो धीरे धीरे यही कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन का इंटर होते हुए स्क्रीन बनते हुए देखेंगे। देखिए, स्कैंडियम से एक एलिमेंट आगे जैसे ही बात करेंगे तो एक नया इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आ गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, एक और आ गया क्रोमियम, 2 आ गया। 3D5, 3D4 नहीं होता है, 3D5 होता है और ये 1 हो जाता है। उसके बाद जैसे ही बोलेंगे मैग्नीज तो 3D5 ही रहेगा, 4s2 रहेगा। आयरन 3D6, आयरन से आगे कोबाल्ट 3D7। जैसे बोलेंगे निकेल 3D8, कॉपर में 3D9 नहीं होता है, 3D10 और 4s1 होता है, ये नहीं रहेगा। और जैसे बोलेंगे जिंक तो 3D10। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि लगातार स्कैंडियम से जिंक तक जाने में इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर कर रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट में कि फर्स्ट ऑर्बिट से एक अंदर के ऑर्बिट में? फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि आउटर ऑर्बिट में कि आउटर से एक अंदर के ऑर्बिट में? आउटर से एक अंदर के ऑर्बिट में, जिसको केमिस्ट्री के दुनिया में पेनल्टीमेट ऑर्बिट बोलते हैं। पेनल्टीमेट ऑर्बिट मतलब NS में इलेक्ट्रॉन जा रहा है आपका कि n-1d में, n-1d में, 3D में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का एंट्री हुआ है धीरे धीरे। और जब कभी ऐसा होता है कि आउटर ऑर्बिट से एक अंदर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन का एक स्क्रीन तैयार कर लेते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन का स्क्रीन आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन का स्क्रीन निगेटिवली चार्ज होता है। और जब कभी ऐसा होता है कि आउटर ऑर्बिट से एक अंदर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है, तो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन उत्पन्न करने लगते हैं, दूर फेंकने लगते हैं। कब ऐसा होता है? जब आउटर ऑर्बिट से एक अंदर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है। तो जब कभी ऐसा होगा कि आउटर ऑर्बिट से एक अंदर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी और आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन उत्पन्न करने लगेगा, तो ये न्यूक्लियस जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, उसमें कमी आ जाएगी और एटम का साइज फैलकर बड़ा हो जाएगा।
फिर से व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, मेन कॉन्सेप्ट में बताने जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या आउटर ऑर्बिट से एक अंदर के n-1d सबसेल में अधिक होती है तो ये इलेक्ट्रॉन का एक स्क्रीन तैयार कर लेते हैं और ये आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियस के द्वारा जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसमें कमी आ जाती है। तो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आना ही स्क्रीनिंग इफेक्ट है। जितना जबरदस्त स्क्रीन तैयार होगा उतना ज़्यादा रिपल्सन होगा, उतना ज़्यादा एटम का साइज बढ़ जाएगा। जितना कमज़ोर स्क्रीन बनेगा उतना वो इसको रिपेल नहीं कर पाएगा और ये न्यूक्लियस उतना तेज़ी से क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। तो स्कैंडियम से जिंक तक जाने में धीरे धीरे न्यूक्लियर चार्ज कमज़ोर पड़ता जाता है और जिंक तक जाते जाते एकदम कमज़ोर पड़ जाता है तो वहाँ एटम का साइज कम नहीं बल्कि बढ़ जाता है। एटॉमिक साइज में डिक्रीजमेंट नहीं बल्कि इंक्रीजमेंट हो जाती है। तो सोचिए जब एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा तो आप ही बताइए आईपी का मान क्या होगा। अभी तुरंत पढ़े, एटॉमिक साइज जब बढ़ जाता है तो आईपी का मान क्या हो जाएगा, कम। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़बरदस्त होगा एटम का साइज उतना ही बड़ा होगा और एटम का साइज जितना ही बड़ा होगा तो आईपी का मान उतना ही। तो आईपी और स्क्रीनिंग इफेक्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। और अब मेन कॉन्सेप्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट का, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स of the outermost shell and nucleus decreases due to presence of electronic repulsion of inner orbit of electron is called screening effect, and screening effect inversely proportional to ionization potential, inversely proportional to ionization potential। और यहाँ हमने लिख दिया स्क्रीनिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इन ए ग्रुप, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल और ग्रुप में हमने आपको समझा दिया अभी तुरंत फैक्टर समझाते ही कि जैसे जैसे किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं एटम का साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है तो आईपी का मान घट जाता है। जल्दी से बताइए सबसे कम आईपी, सबसे अधिक आईपी, क्यों? ड्यू टू मतलब स्मॉलर इन साइज, और जिसका ड्यू टू बिगर इन साइज, ये आईपी का मान। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी गो डाउन टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज बिकॉज व्हेन वी गो डाउन टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज and the distance between electron of outermost shell of nucleus increases, therefore force of attraction decreases down the group। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, जिससे साइज बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना अट्रैक्ट नहीं होता है और उसको निकालने में कम एनर्जी लगती है। तो यहाँ मेन कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है। लास्ट वेरिएशन ऑफ एटॉमिक, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इन ए पीरियड, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट को देख पा रहे हैं और ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट अगर आपको अच्छे से याद है तो आप तो कहेंगे कि ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि लिथियम बेरिलियम बोरॉन, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, यहाँ बोरॉन पहले आ गया और बेरिलियम बाद में, तो यहाँ पर एक्सेप्शन उत्पन्न हो गया। यहाँ पर कार्बन के बाद नाइट्रोजन आना चाहिए, कौन आ गया, ऑक्सीजन। यही समझना है। when we go from left to right in a period the value of ionization potential increases with some exception। ये दो एक्सेप्शन आ रहा है बेरिलियम बोरॉन के पास और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास। अब बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं कि उतना कैपेसिटी हम आप में भर दिए हैं। जल्दी से बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन बोलिए, 1s2, 2s2, 2p1, इसका बोलिए 2s2, 1s2, 2s2। बताइए जल्दी से, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, s से। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा,
पूरा पूरा बढ़िया से बोलिए। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 2s से। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? किससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा? कौन न्यूक्लियस से ज़्यादा क्लोजर होगा? 2s। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट में आया? पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। यानी इस सबसेल को के इलेक्ट्रॉन को पेनिट्रेट करके, मतलब वो जो न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना है एस सबसेल और पी सबसेल, तो ये ज़्यादा क्लोजली है, अट्रैक्ट है, इसलिए इसके आईपी का मान क्या होगा? अधिक। और इसके आईपी का मान, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालने जा रहे हैं? 2s से, इसलिए इसके आईपी का मान अधिक और इसके आईपी का मान कम। लेकिन एटॉमिक साइज इसी का अधिक है, इसी का कम है और इसी का अधिक है। एटॉमिक साइज अधिक होने के बाद भी इसी का आईपी अधिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो सबसेल है वो कौन सा है? 2s है। और ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4 और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p3। जल्दी से बताइए 2p3 और 2p4। 2p3 क्या है? हाफ फील्ड। और 2p4 क्या है? पार्शियली फील्ड। पार्शियली फील्ड कौन सा सबसेल ज़्यादा स्टेबल है? हाफ फील्ड, मतलब 2p3। और 2p3 किसका है? यही कारण है कि नाइट्रोजन के आईपी का वैल्यू ऑक्सीजन से अधिक होता है, जबकि साइज ऑक्सीजन का ही छोटा होता है और नाइट्रोजन का बड़ा होता है। लेकिन फिर भी ऐसा कैसे हो गया? क्वेश्चन है, द साइज ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन नाइट्रोजन बट द आयनेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। वाई? तो जवाब देंगे, द आउटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2s2 2p3 एंड द आउटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2s2 2p4। 2p3 configuration is more stable than 2p4 configuration. Therefore, the ionization potential of nitrogen is greater than oxygen. तो यहाँ हमने बताया कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज घटता है। एटॉमिक साइज घटने से आयनेशन पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन कुछ अपवाद के बावजूद। और ये अपवाद कहाँ कहाँ है? बेरिलियम बोरॉन और दूसरा नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन सा रूल लगेगा? आउटर कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और यहाँ बेरिलियम बोरॉन में पेनिट्रेटिंग पावर। तो आप सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।